और ये है हम सबका प्यारा शिनचैन। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जापान सीरीज़ की। और जैसे कि आपको पता है, अभी मैं स्टे कर रहा हूं टोक्यो के एक बहुत ही अमेजिंग एरिया शिबुया में। पिछले 3-4 दिनों से मैं यहाँ हूँ। तो आज मैं सोच रहा था क्या किया जाए, आप लोगों को कहाँ घुमाया जाए अपने साथ इस अमेजिंग सिटी टोक्यो में। तो काफ़ी देर रिसर्च करने के बाद मुझे लगा कि चलो आज आपको लेके चलते हैं आपकी चाइल्डहुड मेमोरी को फिर से जगाने के लिए। और मैंने डिसाइड किया चलते हैं आपको लेके शिनचैन विलेज। तो जो शिनचैन का विलेज है, आज हम वहाँ जाने का प्लान कर रहे हैं। वैसे तो मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ वहाँ के लिए, बिकॉज़ अभी ऑलरेडी 1 बज गया है और यहाँ से वो जो शिनचैन का विलेज है वहाँ तक पहुँचने में लगभग 1.5 घंटा लगता है। तो देखते हैं क्या करते हैं, बिकॉज़ मैंने जो चेक किया है उससे थोड़ा मुझे पता चला है कि यहाँ से मुझे एक नॉन स्टॉप ट्रेन भी मिल सकती है उस स्टेशन की। उस स्टेशन का नाम है कासुकाबे। आई गेस कासुकाबे मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। तो अभी हमने शिनचैन के विलेज जाने का प्लान किया है और शिनचैन के विलेज जाने के लिए हमें कासुकाबे स्टेशन जाना पड़ेगा शिबुया से। तो एक बार शिबुया स्टेशन पहुँचता हूँ और वहाँ देखता हूँ अगर कोई नॉन स्टॉप डायरेक्ट मेट्रो अवेलेबल है फिर तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। अदरवाइज़ एक मेट्रो मुझे बीच में चेंज करनी पड़ेगी। थोड़ा मौसम है वो भी थोड़ा आज ख़राब है, बिकॉज 2 बजे के अभी लगभग 1 बजा है और 1 बजे के हिसाब से ऐसा लग रहा है जैसे कि शाम के 3-4 बज गए हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी मैं पहुंचता हूं शिबुया स्टेशन में और वहां करता हूं चेक मेट्रो का शेड्यूल एंड पता करता हूं मेट्रो के बारे में कि मेट्रो अवेलेबल भी है या नहीं है उस स्टेशन के लिए। और वहाँ पहुँच के आपको मैं बाकी की इन्फॉर्मेशन देता हूँ। आप बने रहिए वीडियो पर और इन्जॉय कीजिए। देखो भाई, यहाँ सारे ही लोग कैसे प्रॉपर रूल फॉलो करते हैं। जैसे आपको दिख रहा है रेड लाइट है और सभी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं और यहाँ पे लोग भी अपने ग्रीन सिग्नल होने का वेट कर रहे हैं ताकि वो रोड क्रॉस कर पाए। और जैसे ही रोड सिग्नल ग्रीन होता है आप फ्रीली वॉक कर सकते हैं, आपको कोई भी बॉदर नहीं करेगा, आपको इधर उधर देखने की भी ज़रूरत नहीं है। मज़े से क्रॉस कीजिए, बिल्कुल सेफ़ है। बाकी जैसे मैंने आपको दिखाया था, यहाँ की स्ट्रीट्स बहुत ही क्लीन और आपको मज़ा आएगा यहाँ वॉक करने का। तो गाइस, फ़िलहाल मैंने कासुकाबे की टिकट ले ली है और ये रही टिकट। थोड़ी सी महंगी है बिकॉज़ जो कासुकाबे है वो यहाँ से लगभग 1.5 घंटे की दूरी पे है शिबुया से। तो जो मुझे टिकट की कॉस्ट पड़ी वो पड़ी 750 येन, जो कि महंगी है। बट स्टिल अब डिस्टेंस के हिसाब से देखें तो ठीक है और टाइम भी बहुत बच रहा है, तो ठीक है चलते हैं। और ये देखिए, आपको यहाँ के मेट्रो स्टेशन पर भी इतने क्यूट से एनिमे दिखेगा हर तरफ। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, टोक्यो में आपको एनिमे ही दिखने वाला है हर स्ट्रीट्स पे, हर गलियों पे, इवन मेट्रो में। तो ठीक है, अब चलते हैं। हमारी हंजो मेन लाइन है जहाँ से हमें मिलेगी मेट्रो कासुकाबे के लिए। तो ठीक है, चलते हैं ट्रेन में और वहाँ पहुँच के आपको दिखाते हैं शिनचैन का विलेज। तो गाइज़, फ़िलहाल 1.5 घंटे की राइड के बाद हम पहुंच गए हैं कासुकाबे स्टेशन। और यहाँ पर पहुंचते ही आपको फ़ील आ जाएगी शिनचैन और कार्टून्स वाली, बिकॉज़ जब मैं यहाँ उतरा तो जो म्यूज़िक चल रहा था यहाँ पे, लाइक जो ट्रेन की अनाउंसमेंट होती है उसके साथ जो म्यूज़िक बज रहा था, आपको फ़ील हो जाएगा मतलब कार्टून रिलेटेड। जैसे शिनचैन में भी चलते थे वैसे म्यूज़िक, वैसे से कुछ म्यूज़िक चल रहे थे यहाँ पे। और उसके बाद अभी मुझे लेना है यहाँ से वेस्ट एग्ज़िट और आपको फिर दिखाता हूँ शिनचैन का गांव कैसा दिखता है रियल लाइफ में। और जब आप यहाँ देखेंगे आपको खुद फील आ जाएगा। जगह अगर आप शिनचैन कार्टून आपने देखा है बहुत बार, आपको फील आ जाएगा जिस टाइप के वो रोड्स और जिस टाइप की वो लोकेशंस दिखाते थे, आपको यहाँ पर रियल लाइफ में वो दिखेगी। और जो यहाँ तक का मैंने फेयर दिया है शिबुया से, वो दिया था लगभग 750 येन और इंडियन करेंसी के हिसाब से वो पड़ता है 420 रुपये। तो ठीक है, अब यहाँ से एग्ज़िट लेते हैं। और ये देखिए, यहाँ पे आपको
सब शिनचैन से रिलेटेड आपको स्टिकर्स दिख जाएंगे जो कि इन्होंने वॉल्स पे लगाए हुए हैं। तो चलिए एग्ज़िट लेते हैं यहाँ से। यहाँ से होगा शायद। और ये टिकट गई और ये हम आ गए वापस। तो ये देखिए गाइस, आपको सामने एग्ज़िट करते ही सबसे बड़ा बोर्ड दिख जाएगा शिनचैन और उसके डॉग शीरू का। आई गेस इसका नाम शीरू ही था। तो गाइस ये जो जगह है कासुकाबे, ये एक बिल्कुल कंट्री साइड में है। मतलब आप जब यहाँ आ भी रहे होंगे, बिकॉज़ 1.5 घंटे का सफ़र कम ज़्यादा होता है, बहुत कम नहीं होता। तो जब आप यहाँ आ रहे होंगे आपको फ़ील हो जाएगा कि आप वो बिल्कुल मॉडर्न टोक्यो से बिल्कुल दूर आ रहे हैं। और ये जो एरिया है ये बिल्कुल कंट्री साइड है। मतलब यहाँ पर सिर्फ इस टाइप की आपको छोटी बिल्डिंग्स मिल जाएंगी, कोई आपको बड़ी बड़े मॉल्स या बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं दिखने वाली। तो ठीक है, अब चलते हैं और घूमते हैं शिनचैन के विलेज। और ये देखिए यहाँ पे आपको हर जगह इस टाइप्स की बिल्डिंग मिल जाएंगी कार्टून्स वाली। तो आपको अपने आप फील होना शुरू हो ही जाएगा कि आप किसी कार्टून वर्ल्ड में आ चुके हो। बिकॉज़ ये जो पूरा विलेज है, ये पूरा जो शिनचैन जो कार्टून है उससे रिलेट करता है। और जो उस कार्टून में जो बिल्डिंग्स एंड जो रोड्स एंड जो स्कूल्स दिखाए गए हैं वो सभी इसी गांव के हिसाब से एनिमे में कन्वर्ट करके दिखाए गए हैं। और देखिए यहाँ भी आपको वेंडिंग मशीन्स मिल जाएंगी। गाइस ये है यहाँ का एक मॉल। और अब आप सोच रहे होंगे कि मैं मॉल में कहाँ ले आया हूँ आपको। मैंने तो आपको शिनचैन का विलेज दिखाना था। तो जी इस मॉल में है शिनचैन का म्यूज़ियम। तो शिनचैन के विलेज आओ और शिनचैन के म्यूज़ियम ना विज़िट किया तो उसका क्या फ़ायदा। तो यही रीज़न है कि मैं इस मॉल में आया हूँ। और इसके टॉप फ्लोर पे जहाँ की मैं अभी पहुँच चुका हूँ, ये सामने ये है शिनचैन का म्यूज़ियम। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं शिनचैन म्यूज़ियम। और ये देखिए ये है शिनचैन म्यूज़ियम। और यहाँ पे आपको शिनचैन से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएंगी, टॉयज़ मिल जाएंगे और मग्स मिल जाएंगे, टी शर्ट्स मिल जाएंगी जैसे आपको दिख रहा है। और ये पूरा जो ये एरिया है ये पूरा शिनचैन के थीम पे रिलेट की बनाया हुआ है। ये देखिए शिनचैन और उसके प्यारे दोस्त, और ये शिनचैन वेलकम करता हुआ, और ये शिनचैन का फेवरेट सुपर हीरो। तो ठीक है चलते हैं अंदर। और हालांकि गाइज यहाँ पर आपको कोई एंट्री फ़ीस नहीं देनी है, तो जस्ट आप अंदर जाइए और एंजॉय कीजिए। और ये सबसे पहले आ जाता है सुजुकी। इसका नाम है सुजुकी, आपको पता ही होगा। और ये है हमारा नॉटी शिनचैन अपने बम दिखाता हुआ। और ये है जी शिनचैन की फैमिली, शिनचैन का डॉग शीरू, उसकी बहन, शिनचैन की माता और शिनचैन के पिता। और ये देखिए यहाँ पर ये सभी एसेसरीज़ और ये बच्चों की टाइप की चीज़ें आप ले सकते हैं। ये सॉफ्ट टॉयज़ हैं। तो ये है शिनचैन की जो सीरीज़ है उसके बारे में। तो जो पहली सीरीज़ आई थी शिनचैन की 1993 में आई थी। और उसके बाद ये सारे एपिसोड्स एंड जो भी इसके पार्ट्स आए थे उनको मेंशन किया हुआ है यहाँ 218। और ये अभी 2024 के बाद 2025 कमिंग सून है। और ये है क्यूट से शिनचैन। तो गाइज़ मुझसे भी यहाँ रहा नहीं गया, मैंने भी एक मग और 2-3 आइटम्स ख़रीद ली, बिकॉज़ बहुत ही क्यूट आइटम्स हैं यहाँ। और अगर आप शिनचैन लवर हैं, आपका चाइल्डहुड भी शिनचैन कार्टून देख के निकला है, तो आप भी नहीं रह पाएंगे जब भी आप यहाँ आते हैं।
अब कुछ ना कुछ ज़रूर लेके जाएंगे, बिकॉज़ हर चीज़ बहुत ज़्यादा रिलेट करती है उस कार्टून सीरीज़ से, और बहुत ही ज़्यादा क्यूट आइटम्स आपको यहाँ मिल जाएंगी। ये मग मुझे अराउंड 800 येन का पड़ा है, तो आप लगा सकते हैं इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 300-350 रुपये का। दोस्तों ये जो यहाँ से लेके ये पूरा वहाँ तक ये जो पूरा फ्लोर है, ये पूरा फ्लोर शिनचैन से रिलेट करता है। यहाँ पर आपको शिनचैन का म्यूज़ियम मिल जाएगा, गेम्स मिल जाएंगी और टॉयज़ मिल जाएंगे। तो अगर आप भी आने का प्लान कर रहे हो तो यहाँ ज़रूर आइएगा, और एटलीस्ट यहाँ पर आपका 1 घंटा बहुत ईजिली पास हो जाएगा। तो गाइज़ ये जो आपको बैग दिख रहे हैं ये कोई छोटे मोटे बैग नहीं है, ये बच्चों के लिए स्पेशल बनाए हुए बैग है। बिकॉज़ जैसे कि आपको पता है जापान में बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, तो ये उस बेस पे बनाए गए हैं कि आप अपने बच्चों को दिलाइए, और इनके स्कूल में या कहीं और अर्थक्वेक आता है तो इससे वो बच्चे अपना सर कवर करके अपने आप को बचा सकते हैं। और इसका जो प्राइस है, यू कैंट बिलीव, ये इसका प्राइस है 40,000 येन, तो अराउंड मेरे ख्याल 30 से 35 हज़ार इंडियन रुपीज़ के हिसाब से ये एक छोटा सा बैग है। और ये देखिए 45,000 येन का है। तो गाइस जैसे आपको मैंने पिछले ब्लॉग में भी दिखाया था कि जापान में आपको हर जगह वेंडिंग मशीन मिल जाएगी, और यहाँ पर भी वेंडिंग मशीन है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे यूज़ किया जाए, बिकॉज़ मैंने भी आज तक कभी वेंडिंग मशीन यूज़ नहीं की है। तो चलिए इसे यूज़ करते हैं और देखते हैं कैसे ये काम करती है। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेंगे कोक, बिकॉज़ हमें कोक लेनी है। और ये डाला हमने 100 का कॉइन, ये 100 आ गया। और इसके बाद हमने डाला ये दूसरा 200 का कॉइन, तो टोटल हो गए 200। अब ये फिर से हमने सेलेक्ट कर ली, और ये हमारी कोक रेडी है। 1 मिनट, और ये हमारी कोक आ गई चिल्ड, और यहाँ से हमारे कॉइन हमें वापस मिल जाएंगे। तो इजी है, सबसे पहले आपको कोक सेलेक्ट करनी है, यहाँ पर कॉइन या आपको नोट डालने हैं। उसके बाद आपको फिर से एक बार सेलेक्ट करनी है जो चीज़ चाहिए, और वहाँ से आपकी जो चीज़ आइटम होगी वो आएगी, और यहाँ से आपके कॉइन्स आएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं और करते हैं थोड़ी पेट पूजा, और घुमाते हैं आपको शिनचैन का विलेज अपने साथ। तो दोस्तों ये एरिया याद है आपको, ये एरिया शिनचैन कार्टून में बहुत बार दिखाया जाता है। जो कि रोड है उसके साथ ये ऐसे ट्रेन खड़ी रहती है, और रेलवे ट्रैक है जिससे यहाँ से ट्रेन्स निकलती रहती हैं। और यहाँ जाके वो सामने बिल्डिंग और ये सब रास्ता आप शिनचैन देखेंगे तो आपको बार बार उसमें ये ऐसे ये वाला ट्रैक और ये वाले रोड दिखाए जाते हैं, जिस रोड के साइड में ट्रेन खड़ी होती हैं और साइड से ट्रेन पास भी हो रही होती हैं। तो चलिए अब चलते हैं इस विलेज के दूसरे एरिया में। अभी मैं हूँ वेस्ट एरिया में, अब मैं यहाँ से जाऊँगा ईस्ट एरिया में। वहाँ पर भी कई लोकेशंस हैं जो शिनचैन में दिखाई जाती है, तो चलिए वहाँ चलते हैं। तो दोस्तों कहने को तो ये एक विलेज है, कंट्री साइड है टोक्यो की, बट यहाँ पर भी आपको सब कुछ चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको टोक्यो में मिलती है। जैसे कि कई यहाँ पर 7-Elevens हैं, फैमिली मार्ट है, मैकडी है, स्टारबक्स है। तो आप यहाँ पर अपने हाफ डे के हिसाब से आ रहे हैं और यहीं पर आप लंच या अपना ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल ईजी है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे जापानीज़ खाने के, और ये बर्गर जो अगर आपने कॉफ़ी शॉफ़ी पीनी है वो सबके यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो बेफिक्र होके आ जाइए। भाई अभी मैंने इस भाई से रास्ता पूछा बिकॉज़ मैं कंफ्यूज हो रहा था, मुझे दूसरी जगह जाना है। तो बंदा वहाँ बैठा हुआ था, तो बंदा मेरे साथ ही चल पड़ा कि मैं तुझे जगह दिखा के आता हूँ। मतलब 100-200 मीटर ये बंदा दूर आया है मुझे रास्ता दिखाने के लिए। तो आप इमेजिन कर सकते हैं यहाँ के लोग कितने हेल्पफुल होते हैं। अभी भाई मुझे लेके जा रहा है वहाँ तक। तो ये मैं आ गया हूँ इस साइड, और ये देखिए यहाँ पे छोटे छोटे से घर हैं जो कि आप जब शिनचैन देखते हो तो उसमें भी कई बार ऐसी सी लोकेशंस आती हैं जैसे रोड साइड पे घर बने होते हैं। तो देखिए इन सड़कों पे आपको इस टाइप के घर दिखेंगे जो कि सेम शिनचैन में दिखाए जाते हैं। और ये देखिए आगे भी है एक और ये पूरी गलियों में जब आप घूमेंगे तो आपको उसी टाइप के सभी घर दिखेंगे। ये देखिए सामने भी है। तो मतलब जब आप यहाँ वॉक करेंगे, बिकॉज सच यहाँ पर कुछ ऐसी जगहें नहीं है कि जहाँ आपको विज़िट करनी है, बट जब आप इन गलियों में वॉक करेंगे तो आपको पूरी फील आएगी उस शिनचैन कार्टून कैरेक्टर की। जब जो उसमें सीन्स आते हैं गलियों के, घरों के, उस टाइप की पूरी आपको फील आएगी। ये देखिए एक छोटी सी मार्केट है और ये एक और घर। और ये देखिए यहाँ की बसेस
बसेस में भी आपको शिनचैन कैरेक्टर दिखेगा। तो ठीक है दोस्तों, अब अलविदा कहने का टाइम आ गया है कासुकाबे स्टेशन को, जो कि है शिनचैन का विलेज। और अभी मैं ले रहा हूँ स्टेशन में एंट्री, और ये देखिए ऊपर आपको शिनचैन बाय बाय करता हुआ मिलेगा। तो चलिए लेते हैं टिकट अपनी नेक्स्ट लोकेशन की, और वहाँ पहुँच के वो आपको दिखाते हैं और बताते हैं उस जगह के बारे में। मुझे लगभग यहाँ से 40 मिनट और लगेंगे वहाँ पहुँचने में, तो मिलते हैं वहाँ जाके। तो गाइस शिनचैन के विलेज के बाद मैं पहुँच गया हूँ अपनी फेवरेट जगह, जहाँ पर मैं आने के लिए बहुत एक्साइटेड था बहुत पहले से, पोकेमॉन सेंटर। जी हाँ, टोक्यो का और पूरी दुनिया का एक पहला पोकेमॉन सेंटर, और ये है इसकी एंट्री। तो देखिए आपको हर जगह पोकेमॉन ही पोकेमॉन दिखेंगे। तो चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको पोकेमॉन कैफ़े के नज़ारे। सो गाइस, ये मैं पहुंच गया हूँ पोकेमॉन कैफ़े के अंदर, और आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। ये थोड़ी इसलिए भी है बिकॉज आज सैटरडे है, और सबसे पहले आपको यहाँ दिख जाएंगे स्नॉर्लेक्स और पिकाचू। और यहाँ पे है कई गेम्स, जैसे कि मैंने आपको बताया टोक्यो में आपको हर जगह मिल जाएंगी। यहाँ के लोग गेम्स के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, और इस तरह से आप गेम्स भी खेल सकते हैं यहाँ। और सैटरडे की वजह से आज बहुत भीड़ है। तो चलिए चलते हैं अंदर, और आपको अंदर जाके भी थोड़ा दिखाते हैं। तो इन्होंने आते सारी अभी हमें ये टिकट पकड़ा दी है। अभी तक तो फ़िलहाल मैंने इसका कुछ पे नहीं किया है, तो इन्होंने मुझे टिकट दी और बोला लाइन पे लग जाएं, और मैं लाइन पे आके लग गया हूँ। तो देखते हैं अंदर जाके क्या सीन है अंदर का, और मुझे कुछ चार्ज देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता, वो भी देखते हैं अंदर जाके। आज सैटरडे है, जिस वजह से आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ। तो आप भी ट्राई कीजिएगा, अगर आप सैटरडे या संडे को आ रहे हैं। पहली बात तो आप वीकडे पे आइए, पर अगर आप सैटरडे संडे को ही टाइम मिल रहा है तो आप डे टाइम पे आइए, उस टाइम थोड़ी भीड़ कम होती है। तो गाइस फ़िलहाल हमारी एंट्री हो गई है, और वो जो टिकट था वो जस्ट लाइन पे लगने का टिकट था। यहाँ पर कोई एंट्री चार्ज नहीं है, बिकॉज मैंने पहले भी पढ़ा था, बट थोड़ा मैं शॉक्ड हो गया जब उन्होंने मुझे टिकट पकड़ाई। सो आई थॉट मे बी यहाँ मुझे कुछ एंट्री पे करनी पड़े एंट्री के लिए। और ये देखिए आते सारे आपको यहाँ दिखेंगे छोटे छोटे पिकाचू, और तो बहुत क्यूट क्यूट पिकाचू मिलेंगे आपको यहाँ, और ऐसे मग्स मिलेंगे। और आपको आपके हर पोकेमॉन, लाइक इट डजेंट मैटर आपका कौन सा पोकेमॉन फेवरेट है, सभी पोकेमॉन की आपको गुडीज़ यहाँ मिल जाएंगी, मग्स मिल जाएंगे, और इस टाइप के सॉफ्ट टॉयज़ भी मिल जाएंगे। ये देखिए पोकेमॉन कार्ड्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। बट थोड़ा ध्यान रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि वीकेंड पे ना आएँ, वीकडे पे आएँ, और अगर वीकेंड पे आने की ज़रूरत पड़ भी जाए तो मॉर्निंग टाइम पे आएँ, ताकि आपको इतनी भीड़ ना मिले जितनी अभी आप देखिए बहुत भीड़ है स्टोर में। और ये कुछ और सॉफ्ट टॉयज़ हैं। अभी तो यहाँ फ़िलहाल वॉक करने की भी जगह नहीं है। ये देखिए छोटे छोटे स्नॉर्लेक्स। तो गाइज़ ये है यहाँ का पोकेमॉन कैफ़े, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव डिशेस बनाई जाती हैं पोकेमॉन थीम बेस पे। तो पर अगर आप यहाँ आना चाहते हैं, यहाँ पे आने से पहले आपको एटलीस्ट 1 से 2 महीने पहले टेबल बुक कराना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, यहाँ सिंगल बंदों के लिए टेबल बुक नहीं होता, यू हैव टू पे फॉर 2 पीपल। तो अभी तो फ़िलहाल हम नहीं जा सकते, बिकॉज जैसे अभी आपको सामने दिख रहा है कि जो स्लॉट्स हैं ये सभी फुल हैं। तो अगर आप भी पोकेमॉन सेंटर आके पोकेमॉन कैफ़े में जाने का इंटरेस्ट दिखाते हो, तो ट्राई कीजिए, कम से कम 1 मंथ पहले टेबल बुक कर लीजिए, ताकि आपको आराम से टेबल मिल जाए, और आप जब भी यहाँ आएँ तो साथ में मील का भी मज़ा ले पाएँ। बिकॉज मैं तो अभी मील नहीं ले पाऊँगा यहाँ पे, जैसे मैंने भी आपको दिखाया कि कोई भी टाइम स्लॉट अवेलेबल नहीं है, सभी बुकड है। और रही बात यहाँ की जो चीज़ें ख़रीदने की है, वो भी मेरा मन था 1-2 चीज़ें ख़रीदने का, बट जो भीड़ है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर आप लाइन की बात करें तो मेरे आगे, अगर मैं लाइन में खड़ा होता अपना सामान लेके, तो
मेरे आगे एटलीस्ट 300 से 350 लोग थे लाइन में, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मुझे कितना टाइम लग जाता, बिकॉज मेरा मूड था एक पोकेमॉन मग लेने का। सो सैडली वो मैं नहीं ले पाया बिकॉज ऑफ भीड़ बहुत है यहाँ पे। तो देखूंगा अगर फिर से यहाँ पर मेरा इस एरिया में चक्कर लगा तो ज़रूर आऊँगा, जस्ट फॉर द कप, बिकॉज वो मग मुझे बहुत पसंद आया। तो ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से चलते हैं। फिलहाल मैं आ गया हूँ बाहर पोकेमॉन कैफ़े से। जैसे आपने देखा बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो रखा था। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने कुछ आइटम्स भी लेनी थी बट मैं वो नहीं ले पाया। कुछ क्या, मुझे जस्ट एक मग पसंद आया था बिकॉज मैं लेना चाहता था इस जगह की निशानी बेस पे। बट जैसे मैंने आपको बताया, एटलीस्ट 300 से 350 लोग थे मेरे आगे, तो मैंने हिसाब लगाया कि 1 से 2 घंटे लग जाएंगे। तो मैंने डिसाइड किया कि छोड़ देते हैं, वापस फिर से आएंगे अगर मौका मिला और फिर वो मग्स लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आई होप आपको सब इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। आज के लिए इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही है। बाकी अगर आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूज़न हो शिनचैन विलेज को लेके या पोकेमॉन कैफ़े को लेके, आप प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए, इस वीडियो पे कमेंट कीजिए, मैं आप सबका रिप्लाई करूँगा और आपकी जो भी दुविधा होगी उसको दूर करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, करते हैं ये ब्लॉग ख़त्म। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।